आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 6। आइए अब हम सुनेंगे कि कैसे एक भक्त को स्वप्न में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज द्वारा दर्शन दिए गए और मंत्र भी प्रदान किया गया, जिसके बाद यह भक्त महापुरुष महाराज के समक्ष दीक्षा की प्रार्थना लेकर प्रस्तुत हुए। बेलूड़ मठ 1922 पृष्ठ संख्या 28। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के देहत्याग के 4-5 माह बाद एक दिन अपराह्न काल में एक उच्च पदस्थ राज कर्मचारी महापुरुष महाराज के दर्शन करने के लिए मठ में आए। वे बड़े भक्ति भाव से महापुरुष जी की पाद वंदना कर जमीन पर बैठ गए और अपना परिचय देते हुए बोले, मैंने लगभग 3 वर्ष पहले राजा महाराज का प्रथम दर्शन किया था और तब से सुविधा मिलते ही उनके निकट आता जाता रहता था। वे मुझ पर अत्यंत दया करते थे और अनेक प्रकार के उपदेश आदि देते थे। मैंने मन ही मन उन्हीं को अपना गुरु माना था और एक दिन जब मैंने दीक्षा लेने की अभिलाषा प्रकट की तो खूब आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, दीक्षा हो जाएगी, इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी जिस प्रकार कहता हूं उसी प्रकार करते जाइए। पहले मन तैयार कीजिए, उसके बाद सब हो जाएगा। उस दिन उन्होंने साधन भजन के संबंध में अनेक उपदेश दिए थे। तब से उनके निर्देशानुसार जब ध्यान थोड़ा थोड़ा करता था और बीच बीच में उनके दर्शन भी कर जाता था, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मुझे उनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी मेरी यह एकांतिक अभिलाषा है कि आप कृपा कर मुझे दीक्षा दें। आप उनकी जगह पर हैं, उनके आसन पर विराजमान हैं। आप उनकी शक्ति आपके ही भीतर से काम कर रही है। आप कृपा कीजिए, मुझे विमुख ना कीजिए। महापुरुष जी ने इन भक्त को पहले कभी नहीं देखा था, किंतु तो भी वे उनसे अत्यंत परिचित आत्मीय के समान सहसने बोले, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है और उन्होंने दया करके आपको उनके उपदेश आदि दिए हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसी को आप मंत्र समझें, उसी से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। फिर और दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता है यह तो मैं नहीं समझता। खूब कातर हृदय से पुकारिए, रोते रोते प्रार्थना कीजिए, निश्चय ही आप उनके दर्शन पाएंगे और प्रयोजन होने पर वे आपको दीक्षा भी देंगे। उनकी कृपा अमोघ है। वे कोई अन्य साधारण सिद्ध गुरु तो हैं नहीं, वे हैं स्वयं भगवान के पार्षद। उनके कृपा कटाक्ष से जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, साधक सिद्ध बन जाता है। भगवान जब जीवों के कल्याण के लिए नरदेह धारण कर जगत में अवतीर्ण होते हैं तब वे भगवान के साथ आते हैं युग धर्म का प्रचार करने के लिए, भगवान की नर लीला पूर्ण करने के लिए। अकेले वे अधिकतर नहीं आते। फिर वे गए भी कहाँ हैं? 5 भौतिक शरीर को ही तो छोड़ा है ना। इस समय वे चिन्मय धाम में चिन्मय देह से ठाकुर के साथ रह रहे हैं और भक्तों का अनंत कल्याण कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप निश्चय ही उनके दर्शन पाएंगे। भक्त, महाराज आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है। मैंने भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाया है। राजा महाराज के देह त्याग के बाद मेरे प्राणों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ था। यह सोचकर कि ऐसे सद्गुरु का संग पाकर भी उनकी कृपा प्राप्त करना मेरे भाग्य में नहीं था। मन बड़ा अशांत हो गया था। ठाकुर के पास अत्यंत कातर होकर प्रार्थना की थी और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज 3रा दिन है। स्वप्न में महाराज के दर्शन मिले थे और उन्होंने कृपा करके मुझे मंत्र भी दिया था, किंतु नींद खुलने के बाद वह मंत्र पूरा स्मरण नहीं रहा। बहुत प्रयत्न किया किंतु कुछ भी न हो सका। तब से मन बहुत व्याकुल हो गया है और अंत में निरुपाय होकर मैं आपके पास दौड़ आया हूं। आपको दया करके इसका कोई उपाय करना ही होगा।
मुझे विश्वास है वे आपके द्वारा ही मेरे इस अभाव की पूर्ति करेंगे। यह कहते कहते भक्त अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। महापुरुष जी बड़े धीर भाव से भक्त की सभी बातें सुन रहे थे। इस समय उनकी इस प्रकार की व्याकुलता देखकर उनका मुखमंडल करुणा से दीप्त हो उठा। वे भक्त को फिर से आश्वासन देते हुए बोले, महाराज ने जब आप पर इतनी दया की है तब आपको कोई भय नहीं। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप हताश मत होइए। जब समय होगा वे फिर से आपको दर्शन देकर कृपा करेंगे। खूब कातर प्राणों से उन्हें पुकारते जाइए। किंतु इतने पर भी भक्त महापुरुष जी के आश्वासन वाणी से शांत न हुए और मंत्र देने के लिए उनसे बारंबार प्रार्थना करने लगे। अंतोदगत्वा महापुरुष महाराज कुछ राजी से हुए और भक्त से कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के लिए कहकर वे महाराज के कमरे में गए और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय भी महाराज का मंदिर नहीं बना था। महाराज मठ के जिस कमरे में रहते थे उसी में उनके व्यवहार में आई हुई सब वस्तुएं रखी थीं और वहीं नित्य पूजा होती थी। लगभग आधे घंटे के बाद महापुरुष जी ने दरवाजा खोला और उन भक्त को महाराज के कमरे में आने के लिए संकेत से बुलाया। कमरे के अंदर भक्त के आने के बाद उन्होंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद महापुरुष जी अकेले महाराज के कमरे से निकल आए और अपनी चौकी के ऊपर जाकर चुपचाप बैठ गए। घंटे भर के बाद भक्त भी महाराज के कमरे से निकले और साष्टांग प्रणाम कर महापुरुष जी से बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वप्न में राजा महाराज ने जो मंत्र दिया था आपने भी ठीक वही मंत्र मुझे दिया। इससे मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। वे आपके भीतर में रहते हैं। इसे मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। यही आशीर्वाद दीजिए जिससे इस जीवन में इष्ट दर्शन हो जाए। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।